करते हैं। नितिन चौधरी। झांसी। हर वर्ष 1 जुलाई को हम भारत के सबसे सम्मानित चिकित्सकों में से एक डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में डॉक्टर्स डे मनाते हैं। परंतु ये दिन केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति को याद करने के बारे में नहीं है। ये प्रतिदिन की उन वास्तविकताओं, चुनौतियों और बलिदानों को पहचानने के बारे में है जो हर समर्पित डॉक्टर अक्सर बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार के करता है। वही डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संस्थान निदेशक नितिन चौधरी व महाप्रबंधक विकास कुमार और सभी डॉक्टरों ने केक काट कर मनाया। इसके उपरांत संस्थान निदेशक ने कहा कि डॉक्टर वे होते हैं जिनके पास आप अपने सबसे कमजोर क्षणों में जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं, दर्द में होते हैं, भयभीत होते हैं, या आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है। वे आपको सुनते हैं, समस्या का निदान करते हैं, इलाज करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। वे अपनी चिंताओं के साथ साथ आपकी चिंताओं का बोझ भी उठाते हैं। डॉक्टरों के लिए उनका जीवन मरीजों की सेवा और अपने परिवारों की देखभाल के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखने का काम है, एक ऐसा संतुलन जो अक्सर उनके मरीजों के पक्ष में झुका रहता है। पर हम सब इस बारे में पर्याप्त बातें नहीं करते कि कैसे डॉक्टर हमारे पास मौजूद रहने के लिए अपने परिवार के समय में कटौती करते हैं। वही महाप्रबंधक विकास कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस न केवल महामारी या संकट के दौरान बल्कि हर दिन गांवों, कस्बों और शहरों में मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है। सामान्य चिकित्सकों से लेकर विशेषज्ञों और सर्जनों तक ये दिन उन सभी का सम्मान करता है जिन्होंने उपचार और सेवा करने की शपथ ली है। कार्यक्रम में यथार्थ हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स ने अपने विभागों में प्राप्त उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया। यथार्थ हॉस्पिटल झांसी में इस्तेमाल की जा रही तकनीकों पर विस्तृत जानकारियां दी। ये सत्र अन्य डॉक्टरों को निरंतर सीखने और इन नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में साबित हुआ। कार्यक्रम में पत्रकारों ने डॉक्टरों को पट्टिका पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर देवेंद्र रावत, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, डॉक्टर दिशा राय, डॉक्टर तारा निगम, डॉक्टर भूपेंद्र कौर, डॉक्टर संदीप कुमार पटेल, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में डॉक्टर शेफाली शाह, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे विशेषकर महिलाओं की जो सेवाएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको देखती हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके से महिला को कोई भी समस्या है, कोई बुजुर्ग महिला कोई अपनी तकलीफें जो बता नहीं पाती है, जैसा आपने बताया, उस चीज़ों से रिलेटेड, साथ ही साथ जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है उसका 9 महीने तक ठीक से इलाज करना, वो बच्चा अपनी जच्चा और बच्चा दोनों को ठीक रखते हुए हमें बाहर 9 महीने कैसे बिताने हैं, कैसे बाहर लेके आना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सारी महिलाओं को, आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगी जो आपके घर में माँ बहन है, उनसे थोड़ा सा अपनी जो समस्याएँ हैं वो पढ़ी लिखी हो, गवार हो या कोई भी हो, महिलाओं की एक नेचर बोला जाए कि उनका है जो स्वभाव है वो छुपाती है। तो अपने जो स्पेशली महिलाएँ हैं उनसे एक ऐसा रिलेशन बनाएं कि वो अपनी चीज़ें बताएं, खुल के अपनी चीज़ों को बताएंगे तो शायद आपके जो घर का स्तंभ है वो हमेशा ही लहराता रहेगा, आपका घर और बढ़ेगा और अच्छी उसमें हरियाली आएगी। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, एक घर अगर खुशी रहता है तो उसकी खुशियाँ सबसे बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ पे सच में हेल्थ इज़ वेल्थ है, ये लोग समझते नहीं है, आजकल लोग मनी इज़ वेल्थ समझते हैं मुझे लगता है। तो इस चीज़ को स्पेशली मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगी कि महिलाओं की हेल्थ पे स्पेशली ध्यान दें तो वो सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले बताई 500 ग्राम का जो बच्चा था, जो आप उस पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? उसका एक्सपीरियंस देखिए, एक्चुअली जब वो डिलीवरी हुई थी तब महिला बहुत ही ज़्यादा उस कंडीशन में आई थी, बाहर से डिलीवर होकर वो बच्चा आया था। वो बच्चे को ऐसा बताया गया कि उसकी सेवाएं नहीं हो पाएंगी, लेकिन यहाँ पे आए और हमारी जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर तारा निगम, उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा इलाज किया और वो बच्चा आज जो जैसा मैडम बताती है कि वो फॉलोअप में आता है। ठीक इसी प्रकार अभी भी एक महिला आई है जिसका बच्चा महज केवल 600 ग्राम का है। IVF के कंसीव से उसने बच्चा कंसीव किया है, कहीं लखनऊ में उसने IVF करवाया और उसको वहीं छोड़ दिया गया। अब फाइनली महिला का नीचे से पानी चालू हो गया है, बच्चा अंदर ही है। तो हमारी कोशिश यही है कि जब तक बच्चा माँ के पेट में सुरक्षित है तब तक हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी या कुछ भी नहीं कराएंगे। जैसे ही समय होगा या तो माँ को प्राकृतिक दर्द आएंगे या बच्चा उस लेवल तक हो जाए तो उसकी डिलीवरी करवाएंगे। और यहाँ पे हमारी NICU की सुविधा आप लोग जान ही रहे हैं, पूरे झांसी में बहुत अच्छी NICU की सुविधा हमारे यथार्थ अस्पताल में है।
वैसे मैडम कुछ क्रिटिकल केस होते हैं जब आप लोग उसको अच्छा महसूस करते हैं, तो जो मरीज होते हैं जो उसको संतुष्टि मिलती है, आप लोगों को क्या फील होता है? जी, मरीज़ की संतुष्टि ही हमारा पेशा। मरीज़ की संतुष्टि सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि कमाई है, वही कमाई हम लोग करते हैं। अगर जब मरीज़ संतुष्ट होता है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, और जैसा मेरा पेशा है कि जब माँ के गर्भ से बच्चा डिलीवर होता है तो सबसे पहले उसको हम ही लोग अपने हाथों में देते हैं। उसकी मुस्कान और उसकी जो रोना होता है वो स्पेशली हम लोग स्पेशल फील कर पाते हैं। परिवार के भी सदस्यों को छोड़ के डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे, महिला डॉक्टर से पूछेंगे कि सबसे बड़ी खुशी उसके लिए क्या है, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए बच्चा डिलीवर करना है, उस बच्चे को गोद में लेना है जो बच्चे ने 9 महीने माँ के गर्भ में। बच्चों को भी आ रहा है सर, सब थोड़ा सा वो सजेस्ट जीवन शैली कैसी लगता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है हमारे देश में। अब हर वीक और इवन आजकल तो डेली हम ऐसे पेशेंट देख रहे हैं जो काफ़ी युवा है और उनके फादर हमारे पास लेकर आते हैं, उनके बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, उसके पिताजी हमारे पास लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को देखो क्या हो रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक है। मैं कुछ मित्रों को बताना चाहूँगा कि सबसे जो मेन वजह होता है मनुष्यों में चिंता एक बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वर्क को लेकर हो, चिंता एक मुख्य वजह होता है हार्ट अटैक आने का। उसके अलावा आजकल की युवाएं स्मोकिंग काफ़ी करती हैं, क्रॉनिक स्मोकर हो गए, अल्कोहलिक हो गए, ये भी एक काफ़ी चिंताजनक विषय है कि वो क्रॉनिक स्मोकर है जिससे हार्ट अटैक आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको यंग अवस्था में डायबिटिक और हाइपरटेंशन हो जाते हैं। तो अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, ये सब मुख्य वजह होते हैं हार्ट अटैक आने के। तो अगर इन सब चीज़ों का जांच किया जाए और इन सब चीज़ों पे विराम किया जाए तो काफ़ी हद तक हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। सर हमारी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी दिनचर्या बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हम सुबह 7 बजे उठते हैं या रात को 10 बजे सोते हैं, तो ये फिक्स होना चाहिए कि 7 बजे उठना है, हमको 10 बजे सोना है, और वो मेंटेन होना चाहिए। और जो भोजन है हमारा जंक फूड हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसे बाहर लोग जाते हैं, लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मंचूरियन खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं और भोजन स्किप कर रहे हैं। तो ये सर आपका नाम क्या है और आज क्या कार्यक्रम हुआ यथार्थ में? सर मेरा नाम नितिन चौधरी है। मैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फैसिलिटी डायरेक्टर के पद पे तैनात हूँ। आज हमने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक ऐसे योद्धा की तरह से काम करते हैं जो दिन रात समय की सीमा को ना मानते हुए वो पेशेंट केयर में तत्पर होते हैं और पेशेंट को लाइवली रखना, जिंदा रखना और पेशेंट को रिकवर कराना, ये उनका सर्वोपरि कर्तव्य होता है। इसको निभाते हुए वो लोग दिन रात काम करते हैं और आज का दिन ऐसा होता है जब हम उनको सम्मान देते हैं, उनके इस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स इन द कंट्री। सर जैसे कि आपकी भूमिका बहुत अहम मानी गई इस यथार्थ हॉस्पिटल में, तो आप किस तरीके से फील करते हो कि कभी कभी हेडिटेशन भी होता है आप लोगों को, भाई आप भी इंसान हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं गर्व महसूस करता हूँ, हेजिटेशन कभी नहीं होता हमें। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी ऐसा कोई समाज का कार्य जिसमें किसी का भला हो वो अकेला एक कोई आदमी नहीं कर सकता। इट्स अ टीम वर्क, मिलकर किया जाता है टीम के साथ। और जो डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है जिसने दिन रात मेहनत करके पेशेंट केयर में नए मुकाम हासिल किए हैं यथार्थ हॉस्पिटल के लिए, तो ये वाकई में हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर्स ने ऐसे पेशेंट्स को जीवन दान दिया है, उनके जीवन को बचाया है जो वाकई में बहुत मुश्किल था बाकी जगह पर। तो इसके लिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं।